हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित है। दोस्तों, लेखक ने इस बुक को 10 चैप्टर्स में लिखा है और मैं ये सारे 10 चैप्टर आपके लिए 2 वीडियोस की सीरीज में लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धन के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धन के बारे में बताते हैं वही सोच हमारी बन जाती है और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती है। किताब में लेखक बताते हैं कि उनके 2 पिता थे। एक जो उनके असली पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वह बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और उन्हें कई बार पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। उनके दूसरे पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, जो कि उनके एक बचपन के दोस्त के पिता थे, केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, फिर भी वो करोड़पति थे। उनके दोनों पिता अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कामयाब थे और अच्छे पैसे कमा रहे थे। उनके पुअर डैड असल में गरीब नहीं थे। उन्होंने जीवन भर बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वे ज्यादा अमीर नहीं बन सके। उनका अपना कोई बिजनेस नहीं था और वह हमेशा दूसरों के लिए काम किया करते थे। दूसरी ओर उनके रिच डैड केवल 8वीं पास थे, फिर भी उनके बहुत सारे बिजनेस थे। वह करोड़पति थे और हमेशा अपने बिजनेस के लिए काम करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, यह सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर निर्भर करता है। लोग पैसा खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपने पैसे खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, लेखक ने ये किताब 10 चैप्टर्स में लिखी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दुनिया में सभी लोग अमीर होना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाते क्योंकि वह बिजनेस करने के लिए जरूरी रिस्क नहीं लेते, यानी जोखिम नहीं उठाते। बिजनेस करने के लिए और अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग हमेशा जोखिम उठाने से डरते हैं, इसलिए वो ना तो बिजनेस करते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। अमीर लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते और वह पैसे कमाने के लिए रिस्क लेते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को कभी जीवन में मुश्किलें नहीं आती। कई बार अमीर लोगों के बिजनेस भी अच्छे नहीं चलते, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत हार जाते हैं और बिजनेस को बंद कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें बिजनेस में सफल होने के लिए सोच समझकर और बिना देर किए हुए फैसला लेना चाहिए। लेखक का एक बचपन का दोस्त था जिसके पिता को वह रिच डैड कहते थे। रिच डैड ने लेखक को सिखाया कि किस तरह आम लोग जीवन भर ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जिन्हें वह जरा भी पसंद नहीं करते और ऐसे लोग कभी अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं रखते। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बल्कि काम करने का तजुर्बा व्यक्ति का सबसे अच्छा टीचर होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अमीर बनने का सपना देखते हैं और उसके लिए शुरू से अंत तक की योजना बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस नहीं करते, वह लोगों को लंबे समय के लिए कोई अच्छा उत्पाद यानी प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। दूसरा चैप्टर है द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी बट द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने धन का सही प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना नहीं जानते, इसलिए वे जीवन में अमीर नहीं बन पाते। वह किसी भी काम का रिजल्ट उसी वक्त चाहते हैं। अगर वे कोई काम करते हैं तो वह पैसा कमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, जबकि ज्यादातर बिजनेस में ऐसा ही होता है। वह जितना भी पैसा कमाते हैं ज्यादातर उन्हें उसी वक्त खर्च कर देते हैं। अगर वह कुछ पैसा बचा भी लेते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में निवेश करते हैं, जिसमें उन्हें धन का घाटा होने का डर रहता है। अगर किसी गरीब व्यक्ति या मध्यम वर्गीय व्यक्ति को अपने वेतन से कुछ अधिक पैसे मिलते हैं तो वह जल्द ही उससे कुछ न कुछ खरीद लेते हैं। ज्यादातर वह अपने घर का सामान खरीद लेते हैं और अगर कहीं से बड़ी रकम मिल जाए तो गाड़ी या नया घर खरीद लेते हैं। ऐसा करने से उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खर्च बढ़ाने से उनके पास निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं बचते और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किए हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता।
गरीब और मिडिल क्लास लोग जीवन भर नौकरियां करते रहते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाई करके नौकरी करने की ही सलाह देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ऐसे लोगों को रैट रेस का नाम दिया है। अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, खास तौर पर बिजनेस और धन के बारे में। अमीर लोग हमेशा सक्रिय होकर काम करते हैं और बिजनेस में जोखिम उठाने से नहीं डरते। वह अपने पैसों को ऐसे ही बिजनेस में निवेश करते हैं जिसमें उन्हें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हो। बिजनेस में पैसों को निवेश करने के बाद वह उसी बिजनेस से पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कई तरह के निवेश योजनाओं में निवेश करते हैं और इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, इसलिए उनका धन ही उनके लिए काम करता है। तीसरा चैप्टर है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। हमें धन कमाने के लिए आर्थिक शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि यह स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। आर्थिक शिक्षा में अकाउंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति और देनदारी में फर्क पता होना चाहिए। आपको अपने सोर्सेज यानी स्रोतों को संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि देनदारी। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को संपत्ति और देनदारी में फर्क नहीं पता होता और वह देनदारी को संपत्ति समझकर खरीद लेते हैं। अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते क्योंकि वह संपत्ति और देनदारी के बीच के फर्क को अच्छी तरह जानते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी अपनी है और जिसे आप धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देनदारी का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे खरीदने के बाद हमारे ऊपर उसके पैसे देने की जिम्मेदारी होती है। आर्थिक शिक्षा में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शीट की। प्रॉफिट एंड लॉस शीट आपकी आय और खर्चों की सूची होती है और इसमें आपके खर्चों के बाद बचने वाली कुल आय की गणना की जाती है। दूसरी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी संपत्ति और देनदारियों की सूची होती है और इसमें कुल मूल्य की गणना की जाती है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके खर्चे और देनदारियां उनकी आय और संपत्ति से अधिक होती हैं। ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्थितियों को सुलझा नहीं सकता। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ते जाता है और इस बात को गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नजरअंदाज करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको घर और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। पहला, ज्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं जो कि एक बहुत बड़ी देनदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन के खत्म होने से पहले ही वह एक नया घर खरीद लेता है। अब इस नए घर का लोन उसे अगले 30 साल तक चुकाना होता है। नया घर, जिसे लोग अपनी संपत्ति समझते हैं, दरअसल लोन के रूप में उनकी देनदारी है। दूसरा, प्रॉपर्टी टैक्स आपको हमेशा भरना ही पड़ता है, चाहे आपने लोन का घर खरीदा हो या बिना लोन का। होम लोन पूरा चुकाने के बाद ही आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ता है। तीसरा, प्रॉपर्टी की कीमत कम भी हो सकती है और उसके साथ आपकी संपत्ति की भी कीमत कम हो जाती है। घर में या प्रॉपर्टी में निवेश किया गया धन और किसी ज्यादा मुनाफे वाली योजना में निवेश नहीं किया जा सकता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने रेंटल रियल एस्टेट में निवेश करके बहुत सा धन कमाया है। रेंटल रियल एस्टेट का मतलब है किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देना और किराए के रूप में उससे धन कमाना। एक घर आपकी संपत्ति हो सकता है अगर वह आपको किराए के रूप में उसकी देखरेख और टैक्स के खर्चों से ज्यादा पैसे देता है या अगर समय के साथ उसकी कीमत बढ़ती है। अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी दैट विल लीड टू वेल्थ। दोस्तों, चलिए मैं आपको अमीर बनने की एक दीर्घकालीन योजना बताता हूँ। यहाँ दीर्घकालीन का मतलब है लंबे समय तक चलने वाली योजना। अपने जीवन के शुरुआती दौर में, यानी जब आप धन कमाना शुरू करते हैं, अपना धन और समय संपत्ति खरीदने में निवेश करें। अपना समय और धन देनदारियों में निवेश ना करें। उसके बाद उस संपत्ति से धन कमाना शुरू करें और ज्यादातर मुनाफे को और संपत्ति खरीदने में निवेश करें। जब आप बहुत सारी संपत्तियां खरीद लेंगे और अच्छा मुनाफा कमा लेंगे, तब आप उस मुनाफे से एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ देनदारियां खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मुनाफा मिल रहा हो तो उस मुनाफे को सोच समझकर अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में लगाएं। अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में जोखिम तो अधिक होता है लेकिन मुनाफा भी बहुत बड़ा होता है। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका बिजनेस, जिसे आप अपनी नौकरी भी कहते हैं, आपके बिजनेस से बिल्कुल अलग है। आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको बिजनेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बनानी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं उसके जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का नतीजा हैं। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पास अपने जीवन के आखिरी दिनों में कुछ भी नहीं होता। गरीब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं होती, केवल देनदारियां होती हैं। मिडिल क्लास लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति होती है और बहुत सी देनदारियां जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं, जैसे कि लोन पर
खरीदा हुआ घर और घर का सामान। हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ति खरीदनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी और घर, जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ति वही है जिससे आप पैसा कमा सकें, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कॉपीराइट्स, बुक्स, म्यूजिक वगैरह। आप इनमें से कोई भी ऐसी संपत्ति खरीद सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी को रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना पसंद था, इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीदी और उन्हें किराए पर देकर बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो भावनाओं में ना बहकर सोच समझकर फैसला लेता है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दिल में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे। वह हमेशा नई प्रॉपर्टीज को ढूंढते रहते थे और पुरानी प्रॉपर्टीज बेचकर नई खरीदते थे, जिससे वे ज्यादा पैसे कमा सकें। किसी भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। ज्यादातर लोगों के बिजनेस पहले वर्ष में ही असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की दृढ़ता नहीं होती, यानी कि विल पावर नहीं होती। हमें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए, जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रियल एस्टेट बिजनेस में किया। इसलिए हमें बिजनेस करते हुए जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबे समय की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपको उसकी जानकारी हासिल करने के लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसा करने से जोखिम कम हो जाता है और बिजनेस के सफल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। लेसन नंबर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। टैक्सेस की शुरुआत तब हुई जब लोगों को यह सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का जुर्माना भरना चाहिए। शुरू में टैक्स इसका मतलब था कि जो भी व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वह जुर्माने के तौर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार को देगा। टैक्सेस को अमीर लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में उसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। शुरू में गरीब लोगों ने और मध्यम वर्गीय लोगों ने टैक्स प्रणाली को सहयोग दिया था। आज मध्यम वर्गीय लोग सबसे अधिक टैक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स बचाने के बहुत से तरीके जानते हैं। कॉर्पोरेशंस टैक्स हमेशा इनकम टैक्स से कम होता है, इसलिए अमीर लोग अपना धन कॉर्पोरेशन में निवेश करते हैं। कॉर्पोरेशन को टैक्स के लिए कई तरह की छूट मिलती है। लेखक के रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वे बिजनेस कर पाते हैं और उनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा इनकम टैक्स लगाना गलत है। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं, अमीर लोग अपने आप को उनके मुताबिक ढाल लेते हैं। वह मेहनत करके पैसा कमाते हैं, इसलिए वह सरकार से टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश के टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढने होंगे। लेसन नंबर 6, द रिच इन्वेंट मनी। एक चीज जो हमें सफल होने से रोकती है वह है हमारा खुद पर विश्वास ना होना। ज्यादातर लोग जीवन में कोई अच्छा मौका मिलने का या किस्मत के साथ देने का इंतजार करते हैं, जबकि अमीर लोग बिजनेस करके और धन कमाने के मौके खुद ढूंढ लेते हैं। इस दुनिया में बुद्धिमान नहीं बल्कि साहसी व्यक्ति आगे बढ़ता है। साहसी व्यक्ति जो बिजनेस शुरू करने, निवेश करने का जोखिम उठाने से नहीं डरता। इसलिए अगर आप अमीर होना चाहते हैं, बुद्धि के होने से ज्यादा जरूरी है हिम्मत का होना। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी मूर्ख व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। बिजनेस करने और अमीर होने के लिए बुद्धि की जरूरत भी बहुत होती है और ज्यादा जरूरी है जोखिम उठाने की हिम्मत और कुछ बड़ा करने की चाहत। अगर आप जीवन में बड़ा नहीं सोचेंगे और जोखिम नहीं उठाएंगे तो आप जीवन भर बहुत सी ऐसी चीजों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होंगी। अमीर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थितियां कैसे बदल रही हैं और अपने आप को उसके मुताबिक कैसे ढालना है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसा कमाने के लिए नौकरियां करते हैं या जीवन भर एक ही काम करते रहते हैं। वह पैसा कमाने के लिए नए नए मौके नहीं ढूंढते।
अमीर लोग पैसा कमाने और बिजनेस करने के मौकों को केवल पहचानते ही नहीं बल्कि नए मौके भी खुद ढूंढ लेते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा अपने लिए नए मौके तलाश लेता है और नए बिजनेस करने को तैयार रहता है। जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप अमीर बनते रहते हैं और जैसे जैसे आप अमीर बनते हैं तो अमीर लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ता है। आपको पैसा कमाने के और बिजनेस करने के और भी बेहतर मौके मिलते हैं। कुछ बिजनेस के मौके जोखिम भरे होते हैं, लेकिन जिन कार्यों में जोखिम ज्यादा होता है उनमें मुनाफा भी बड़ा होता है। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए पैसा होता है। अगर आपको किसी नए बिजनेस में घाटा भी हो जाए तो उससे आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित नहीं होती। जैसे कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। रियल एस्टेट बिजनेस से होने वाले मुनाफे से रॉबर्ट कियोसाकी अपने और अपने परिवार के रोज के खर्चे पूरे करते हैं। खर्चों के बाद जो धन बचता है वह जोखिम भरी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। कई बार उन्हें स्टॉक मार्केट में घाटा होता है, लेकिन उससे उनके परिवार के खर्चे प्रभावित नहीं होते। स्टॉक मार्केट में उन्हें घाटा भी होता है, लेकिन क्योंकि वह सोच समझकर और योजना बनाकर निवेश करते हैं इसलिए उन्हें ज्यादातर मुनाफा होता है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे अमीर लोग जब जोखिम भरे बिजनेस में निवेश करते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो वे अच्छे तजुर्बे वाले अकाउंटेंट, वकील और स्टॉक मार्केट के सलाहकारों से सलाह लेते हैं, इसलिए उन्हें मुनाफा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए इस किताब का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।